देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों से कुछ उथल-पुथल पैदा हुई है। एक ओर जहां दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 की संख्या को पार कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भीतरी बाहरी का खेल खेल रहे हैं और इनकी राजनीति में डूबी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कभी इस मुश्किल घड़ी में लेबोरेटरीज के लाइसेंस कैंसिल कर रही है, तो कभी अस्पतालों पर केस कर रही है। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल के उस फरमान को निरस्त कर दिया है जिसमें दिल्ली के बाहर वालों को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज की मनाही थी, जिसके बाद से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया और अपने अपने तर्क दिए। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन जब केंद्र सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी तभी इसे माना जाएगा कि दिल्ली में कम्युनिटी का स्प्रेड हो चुका है। दिल्ली में मौजूदा हालात डराने वाले हैं। मुंबई के बाद दिल्ली भी कोरोना के आगोश में आ चुकी है। दिल्ली में प्रति 100 टेस्ट में 27 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं। दिल्ली में रिकवरी दर भी अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम है और मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है कि दिल्ली में संक्रमण के मामले 15 जून तक 44,000 तक, 30 जून तक 1 लाख तक, 15 जुलाई तक 1.25 लाख, तो वहीं 30 जुलाई तक दिल्ली के 5.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित होंगे और ऐसे में दिल्ली को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार एलजी के फैसले का विरोध कर रही है और पूछ रही है कि अगर बाहर के लोगों का इलाज करने पर दिल्ली के लोगों की बिना इलाज के मृत्यु हो जाए तो इसका जिम्मा कौन लेगा। जिस दिल्ली सरकार को आज से पहले अपनी तैयारियों का दंभ था, जो आम आदमी पार्टी आंकड़े प्रस्तुत करके वाहवाही बटोर रही थी, वो अचानक आज बैकफुट पर नजर आ रही है। अब से 1-2 महीने पहले जिन तैयारियों की बात हो रही थी वो अब कहां है। जब दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते जांच में लगभग 40% की गिरावट क्यों आई है। कहीं दिल्ली सरकार अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रखने के लिए ये तो नहीं कर रही। 10 दिन में ऐसी क्या बात हुई कि दिल्ली सरकार की सारी तैयारियां नाकाम साबित हो रही हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का जमकर महिमा मंडन किया था। इनके नेता ये कहते नहीं थकते थे कि हमारी मोहल्ला क्लिनिक कई राज्यों के अस्पताल से भी बेहतर है, मगर कोरोना से लड़ने में दिल्ली देश के पिछड़े राज्यों से भी बुरी स्थिति में है। दिल्ली से आए दिन लोगों के बिना इलाज के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार के कई अस्पतालों के डॉक्टर्स भी पीपीई किट और बेसिक सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो भूमिका तैयार कर रही है ताकि दिल्ली की बिगड़ी स्थिति का ठिकरा बाहर से इलाज के लिए आने वाले और केंद्र सरकार पर फोड़ा जा सके। और दिल्ली सरकार के मुखिया एक बार फिर बोले, केजरीवाल जी ने क्या बोला, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। तो बात इतनी सी है कि दिल्ली में रोजाना केस 1000 से ऊपर बढ़े जा रहे हैं। अस्पतालों के बेड में कमी आते जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों के बेड अब से अगले 2-3 दिनों में पूरी तरह से भर जाएगी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि राज्य सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार किस स्तर पर अपना कार्य कर रही है। एक तो यहाँ पर रह रहे, दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को इलाज करने से उन्होंने पहले मना किया, फिर एलजी के आदेश के बाद इन्होंने जमकर उनकी खिंचाई की, भाजपा पर आरोप लगाए। लेकिन आप समझिए कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की या कोई परिवार दूसरे राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से अगर यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या उनका यहाँ इलाज नहीं होगा? क्या दिल्ली देश का अंग नहीं है? इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात और आपको समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली में 50% से अधिक कोरोना के जो केस आए हुए हैं, उनका सोर्स पता नहीं चल रहा है।
मतलब कि उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं होने पा रहा है, यानी कि दिल्ली में कोरोना अब कम्युनिटी स्प्रेड की तरह हो चुका है, यानी कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। केंद्र सरकार इस बात से इनकार कर रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है। अब आप और मुझे या सभी को अपना अपना ध्यान खुद से रखना है। सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। कोरोना के केस अब 3 लाख होने वाले हैं, लेकिन सुरक्षा आपकी और हमारे जिम्मे है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और कोरोना से बचने का यही एक सरल उपाय है। बाकी तमाम तरह की देश दुनिया की खबरें सत्य, सरल और सटीक तरीके से देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।